11 बजे और विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है। सीधा लिए चलते हैं प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई की शुरुआत। निम्बा हेड़ा में महिला पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महिला पुलिस थाना जिला स्तर पर खोला जाता है। जिला चित्तौड़गढ़ में महिला पुलिस थाना सृजित किए जाने की स्वीकृति दिनांक 5/6/1999 को जारी की गई। जारी स्वीकृति के क्रम में महिला पुलिस थाना दिनांक 11/10/1999 से जिला चित्तौड़ में संचालित है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा और मंत्री जी की तारीफ भी करूंगा। कल आपने बहुत अच्छा गृह विभाग की चर्चा आप पर तो पूरे प्रश्न पूछो। सब तारीफ भी करने तो बहुत अच्छा बोला कल ये वो बाद में पूरे प्रश्न भी तो तारीफ करूंगा तभी तो जिला को वो खोलेंगे साहब। इतनी देर में तो हो जाता। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निम्बाड़ा आज के 40 साल पहले जिला हेडक्वार्टर रहा है, फिर बाद में चित्तौड़गढ़ जिला हेडक्वार्टर बन गया और निम्बाड़ा में भी जिला चिकित्सालय भी है। निम्बाड़ा में उप जिला परिवहन कार्यालय भी खोला है और कई जिला स्तरीय संस्थाएं हैं वहाँ पर और सीमेंट का हब है वहाँ पर। और जिस तरह सीमेंट का हब होने की वजह से बाहर की महिलाएं काफ़ी काम करती है और महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी तादाद में। और घटनाओं का अगर हम जिक्र करें महिलाओं का तो वो भी संख्या में लेके आए हूँ। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से ये निवेदन है कि हमारा जिला तो चला गया कोई बात नहीं, कम से कम जिला महिला थाना आप खोल देंगे तो उन महिलाओं को, क्योंकि जिस तरह विजयनगर में घटना हुई इस तरह की घटनाएं राजस्थान में जहाँ हो रही, जितने ज़्यादा महिला थाने होंगे तो निश्चित रूप से वो महिलाएं जो अपनी बात नहीं बताती है और छुपाती रहती है और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। अगर हर एसडीओ हेडक्वार्टर पर इस तरह के अगर थाने होंगे तो हमारे इस तरह के अपराध की संख्या कम होगी और उसकी शुरुआत निम्बाड़ा से करें। मेरा ये निवेदन मंत्री जी से, क्या आप इसका विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक सरकार ने जितने भी पुलिस जिले उन पर जिला मुख्यालय पर थाना खोलने का निर्णय किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार जब भी जिले के अलावा दूसरी जगह थाना खोलने का विचार रखेगी तो वहाँ का परीक्षण करा करके निम्बा हेड़ा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। परीक्षण कराने सबसे पहला खोलें तो निम्बाड़ा खोलना, वो आप कहते एक भी खोले तो। चलो अगला प्रश्न है। चलो धन्यवाद साहब, मंत्री जी का धन्यवाद। श्री छगन सिंह राजपुरोहित। प्रश्न संख्या 258। माननीय मंत्री जी। खंड 1। जी हाँ, बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में हरजी 95 नदी पर पुल, पदारली तखतगढ़ पुल, कबराड़ा नदी पर पुल की घोषणा दिनांक 10/7/2024 को राशि ₹19 करोड़ की गई। उक्त कार्य की कंसल्टेंट द्वारा डीपीआर राशि ₹34.65 करोड़ प्रस्तुत की गई है, जिसकी संशोधित राशि ₹34.65 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति दिनांक 10/2/2025 को जारी की जाकर निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य को 15 माह में पूर्ण किया जाना संभावित है। खंड 2। उक्त कार्यों की संशोधित सैद्धांतिक सहमति राशि ₹34.65 करोड़ की दिनांक 10/2/2025 को जारी कर दी गई। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मेरा एक विशेष निवेदन है कि भवरानी से रोजियो की ढाणी का एक 6 किलोमीटर का एक बहुत ही अति आवश्यक रोड है, उसकी स्वीकृति की आप अनुशंसा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगी कि आपने भावरानी से रोजियों की ढाणी तक सड़क निर्माण की जो बात रखी है, इसका परीक्षण करवाकर उचित निर्णय करेंगे। और कोई? धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न है श्री संख्या 259। बिना नाम पुकारे चलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 आरबीएम अस्पताल भरतपुर के में अच्छा। बजट वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में 4 विभाग न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी व कार्डियोलॉजी
एवं वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में 6 विभाग एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में आरबीएम चिकित्सालय में 2 पूरे प्रश्न है, आपने प्रश्न पूछा है ना? नहीं, मैं पूरा प्रश्न तो बाद में पूछूंगा सर। पहले तो प्रश्न जो लिखा है ना, आपने उत्तर भेजा है। चलिए उत्तर आ गया, मैं पढ़ दे। वही लाइनें पढ़नी है। चलिए। नहीं, मेरे सामने है। कोई बात नहीं पढ़ा है, वो ज्यादा है। एक्सपेंशन और जो रेनोवेशन जो है उनका जो वर्क्स जो है शेड्यूल जो था वो कंप्लीट करना था 30/6/25 को, और इसको शुरू किया था, निर्माण शुरू किया था 17/12/21 में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी माननीय मंत्री जी, 154 इसमें जो लिखा है आरबीएम चिकित्सालय के द्वितीय निर्माण करता 30 जून, फिर जी हाँ, वो जो प्रश्न का उत्तर आपने भेजा ना इनको, पहले वो पढ़ लीजिए, फिर पूरक प्रश्न में आइए साहब, उत्तर आप दे देना। उत्तर तो इनको आ गया साहब। नहीं, कहाँ कह रहे हैं? कोई बात नहीं सर, मैं मंत्री जी के मामले तो उत्तर आ गया तो बोलिए। मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूँ माननीय मंत्री जी। हाँ, पूरक में बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि उक्त निर्माण कार्य कब तक टेंडर की शर्तों में पूरा होना था? दूसरा, क्या ये कार्य जो निर्माण कार्य किया गया है वो टेंडर की शर्तों एवं एमसीआई की मापदंडों के अनुरूप किया गया है क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या उक्त अस्पताल में जो 10 सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू करने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी, उक्त भवन उपरोक्त सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त होगा, और ये उपरोक्त सभी सेवाएं कब तक शुरू कर दी जाएंगी? अध्यक्ष महोदय, मैं यही जवाब दे रहा था, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। दे दीजिए इनको। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये जो एक्सपेंशन का जो कार्यक्रम था अस्पताल का, ये इसका जो है इसको कंप्लीट होना था 30/6/2025 को। इसका निर्माण शुरू हुआ था 17/12/21 को। फाइनेंशियल स्वीकृति इसकी 154.62 करोड़ इसकी दी गई थी। मेसर्स यूनिक एनजी वेंचर्स कंसोर्शियम लिमिटेड ग्रेटर नोएडा ने इन्होंने कार्य शुरू किया 27/12/2021 को। वर्क कंप्लीट होना था शर्तों के अनुसार, जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार कंप्लीट होना था 26/6/2023। जो अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास जो हमने मालूम किया है, इसके अनुसार ये कार्य जो है 30 जून 2025 तक ये कंपनी यूनिक जो कंसोर्शियम है ये कह रहे हैं ये कंप्लीट कर देंगे। इनको पैसा हमने जो डिसबर्समेंट दिया है वो 123.20 करोड़ का दिया है, जो कि 154.62 करोड़ का पूरा टेंडर इसका हुआ था। RSRDC है वो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, और ये देरी की वजह से इनके ऊपर 30 लाख रुपए की पेनल्टी ऑलरेडी इंपोज कर दी गई है 28/2/2025 को। इसके अंदर जो RSRDC जो है इन्होंने 133.96 करोड़ डिसबर्समेंट इन्होंने दे दिया है, उसमें से 123.20 करोड़ इन्होंने दे चुके हैं। अभी वर्क कंप्लीट हुआ नहीं है। इसके बाद जो एक कमेटी बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि आगे और क्या इसके अंदर पेनल्टी हमें इंपोज करनी है। अब जो आपने सुपर स्पेशलिटी के बारे में, आपने ट्रीटमेंट के बारे में किया था, ये जो भवन बन रहा है ये तो एक्चुअली कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए कर रहा है, ताकि वहाँ फुटफॉल मरीजों का बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा मरीजों को वो ले पाए। लेकिन आपने जो सुपर स्पेशलिटी की जो आपने प्रश्न पूछा था, उसके अंदर न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी, ये जो 4 सुपर स्पेशलिटीज में से नेफ्रोलॉजी नहीं चल रही थी काफ़ी समय से, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी चल रही थी। उसके बाद में पिछली सरकार ने एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर्जरी और प्लास्टिक